नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बैंकिंग टर्म से रिलेटेड कुछ CRR SLR के बारे में विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। बैंक पैसों का कारोबार करती है। पब्लिक अपना पैसा बैंकों में जमा करती है। बैंक पब्लिक को इसके एवज में इंटरेस्ट देने का काम करती है। बैंक के पास जो पैसा जमा होता है, बैंक उस पैसा को किसी कंपनी या पब्लिक को लोन दे देती है और इसी सिस्टम से बैंक चलता है। ए ने 1 लाख रुपया जमा किया, इस पैसा को बैंक ने किसी को लोन दे दिया। अगले दिन ए उस 1 लाख रुपया को लेने गया तो क्या बैंक उस 1 लाख रुपया ए को देगी? हाँ देगी, क्योंकि उस दिन दूसरा व्यक्ति जो जमा करने पैसा आया होगा वह पैसा ए को मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि बैंक में जमा करने वालों की संख्या 15 लाख है और निकालने वाला को 20 लाख है, और 15 लाख बैंक में जमा हुआ और निकालने वालों की संख्या 20 लाख है, तो 5 लाख को बैंक कैसे मैनेज करती है? तो बैंक के पास जितना पैसा जमा होता है, बैंक उस सभी पैसा को लोन में नहीं देती है। जैसे बैंक के पास 100 रुपया जमा हुआ तो इसमें से कुछ पैसा को कैश में रखती है, कुछ पैसा को कैश में रख लेती है और कुछ पैसा को गोल्ड, डॉलर और गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेती है। ये पैसा जो कैश में रखती है वो मिनिमम 4% कैश में रख सकती है, अब मैक्सिमम 10% रख सकती है। जो कैश में जो पैसा रहता है, जो टोटल पैसा का बैंकों के पास जो जमा है, वो टोटल पैसा का 4% कैश में रहता है, उसी को हम CRR कहते हैं। जो 15 लाख रुपया जमा हुआ और 20 लाख रुपया जो निकालने वाला आया, ये 5 लाख का गैप था, इसी CRR से उस गैप को मेंटेन किया जाएगा। यानी बैंक अपने रिजर्व में हमेशा 4% कैश रखती है और बैंक अपने रिजर्व में 20% भी रिजर्व रखती है। उस 20% रुपया का, मान ली 20% ये रुपया है, इसका गोल्ड खरीद के रखती है। 5 रुपया गोल्ड खरीद ली, 5 रुपया का डॉलर खरीद के रखती है और 10 रुपया का गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के रखती है। यानी जो पैसा गोल्ड में, डॉलर में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में खरीदा कर रखा होता है, उस पैसा को SLR कहते हैं। यानी बैंक के पास पैसा जितना जमा होता है, उस पैसा का जो 4% कैश में होता है, रिजर्व में जो होता है, उसको CRR कहते हैं। और जो पैसा 20% रिजर्व में होता है, लेकिन वह रिजर्व गोल्ड के रूप में होता है, वह रिजर्व डॉलर के रूप में होता है, वह रिजर्व गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में होता है, उस रिजर्व को हम SLR कहते हैं। अब इस पैसा की आवश्यकता जब सरकार को पड़ेगी तो गोल्ड जो खरीद के रखी वो बेच देगी, डॉलर जो खरीद के रखी उसको बेच देगी, GS जो खरीद के रखी उसको बेच देगी। अब जब गोल्ड 50 रुपये भरी खरीद के रखा, आवश्यकता पड़े वो बेचेगी, 55 रुपये हो जाएगा, बेच देगी। अब डॉलर 80 रुपये खरीद के रखा है, 85 रुपये और बेच देगी। यानी बैंक यहाँ भी कमाती है। अब GS क्या है उसको समझाते हैं। ये सरकार है और सरकार, इस पर 1000 करोड़ लिखा हुआ है, यहाँ भारत सरकार लिखा हुआ है और यहाँ पे परसेंटेज लिख दिया है 5%। यहाँ लिख दिया है 2 साल, 3 साल या 5 साल, जो लिखना लिख दिया। और यहाँ पे बैंक है, यहाँ बैंक है। अब सरकार जो पेपर छापी है इस टाइप का, ये सरकार जब इस पेपर बैंक को देगी तो बैंक इस पेपर को लेगी और इसके एवज में बैंक इस पे लिखा हुआ पैसा 1000 करोड़ है वो सरकार को दे देगी। और ये पेपर जो है ये बैंक अपने पास रख लेगी। ये पैसा 1000 करोड़ सरकार को दे देगी। जब बैंकों को पैसा की आवश्यकता होगा तो ये पेपर जो है, ये पेपर बैंक के पास है, वो पेपर सरकार को दे देगी और सरकार से जो इंटरेस्ट है
वो जोड़ के ले लेगी, उसी को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे हम 10,000 रुपये लेना चाहते हैं, आप बोले कि आप अब विश्वास नहीं, लिख के दीजिए, तो लिख के हम दिए, जो पेपर जो लिख के दिए उसी को बॉन्ड कहते हैं, और सरकार जो लिख के देगी उसी को हम सिक्योरिटी कहते हैं, उसी को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। तो यहाँ पे CRR क्या है, जब बैंक के पास 100 रुपये जमा हुआ, अब बैंक के पास 100 रुपये जमा हुआ, तो बैंक जो अपने स्टॉक में 4% कैश पैसा रखती है उसको कहते हैं CRR। अब बैंक जो अपने स्टॉक में 20% रखती है गोल्ड खरीद कर, डॉलर खरीद कर और गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद कर, उसे हम SLR कहते हैं। CRR कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षी अनुपात, बैंकों के कुल पूंजी का वह भाग जो उन्हें नगद के रूप में रखना पड़ता है RBI के पास, वो CRR कहते हैं। जो 100 रुपया है और 100 रुपया में जो 4% नगद के रूप में रखता है, कैश के रूप में रखा जाता है RBI के पास, उसी को हम CRR कहते हैं। SLR है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकों के कुल पूंजी का वह भाग, मान ली बैंक के कुल पूंजी 100 रुपया का वह भाग जिन्हें नगद, सोना, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, विदेशी मुद्रा के रूप में अपने पास रखना पड़ता है, वो SLR कराता है। यानी कह रहा है कि टोटल 100 रुपया का जो पूंजी का नगद और कैश और सोना के रूप में रखा जाता है 20%, उसी को हम SLR कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, SLR में एल का पूर्ण रूप क्या है? लेसन, लॉस, लेबिलिटी, लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, CRR में C का पूर्ण रूप क्या है? करेंट, कैश, कॉमन, कैपिटल। क्या होगा? कैश। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? वित्त आयोग, नीति आयोग, RBI, योजना आयोग। RBI। 4 नंबर क्वेश्चन है, नगद आरक्षी अनुपात CRR क्या है? बैंक का जमा पूंजी, बैंक का वह अंश जो कमर्शियल में ग्राहक वाला तो होगा ही, आंसर नहीं। जमा का वह अंश जो RBI कमर्शियल बैंक, वो भी नहीं होगा। जमा का वह अंश जो कमर्शियल बैंक RBI के पास रखती है, यानी 100 रुपया है ना, 100 रुपया बैंक के पास, तो 100 रुपया में जो रिजर्व में 4% कैश में जो RBI के पास रखता है लो बैंक, उसी को कहते हैं CRR। यानी 100 रुपया है और 100 रुपया का 4% अगर रखा कैश के रूप में, उसको CRR कहा जाता है। SLR होता है एक किसके द्वारा तय किया जाता है? वित्त आयोग, योजना आयोग, RBI के द्वारा तय किया जाता है। SLR बैंकों के पास किस रूप में रखा जाता है? कैश में रखा जाता है, गोल्ड में रखा जाता है, डॉलर में, सभी में रखा जाता है। जैसे SLR हुआ कि 100 रुपया बैंक के पास हुआ, तो कैश में जो रखा गया, कैश में जो रिजर्व रखा गया, उसको CRR कहते हैं। ठीक। आज जो कैश में 20% रहता है, लेकिन वो गोल्ड खरीदा जाता है, उसका डॉलर खरीद के रखा जाता है, उसका गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखा जाता है, कुछ पैसा कैश में रखा जाता है, तो उसको SLR कहा जाता है। क्वेश्चन है, SLR का अधिकतम मान कितना होता है? 20%। न्यूनतम 20% होता है, अधिकतम 40% होता है। 8 में है, CRR को अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है? न्यूनतम तो होता है 4%, अधिकतम 10%। CRR समझ रहे हैं ना? 100 रुपया अगर बैंक में जमा हुआ, जो 4 रुपया कैश में रहा, 4 रुपया मान 4% जो कैश में रहा, उसको हम क्या कहते हैं? CRR कहते हैं। जो कैश में पैसा रखता है रिजर्व में बैंक, उसी को CRR कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, CRR बैंक के पास किस रूप में रखा जाता है? मैंने CRR जो 100 रुपया है, अब बैंक के पास रखा, किस रूप में रखा? कैश में। CRR और SLR में अंतर क्या है? ये दोनों RBI के पास रहता है, गलत। CRR जो होता है ये RBI के पास रहता है। SLR होता है वो बैंक को, कमर्शियल बैंक जो SBI हुआ, PNB हुआ, CBI हुआ, सेंट्रल बैंक यहाँ पर रखा जाता है।
तीन नंबर सी सही होगा। CRR कैश के रूप में RBI के पास रखा जाता है, ठीक है। और SLR होता है गोल्ड और डॉलर, सरकारी प्रतिभूति, ये सब रखता है, ये सी सही होगा। 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे मुद्रास्फीति कंट्रोल होता है? यानी इन्फ्लेशन यानी महंगाई कैसे कंट्रोल है, किससे होता है? CRR से महंगाई कंट्रोल होता है, SLR से भी होता है, रेपो रेट से होता है, बैंक दर से होता है, रिवर्स रेपो रेट से होता है, ये सभी से महंगाई कंट्रोल होता है। धन्यवाद। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।